लिल्लाहि व कफ़ा अस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा के अंदर यह हुक्म दिया है कि तुम लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और अलग अलग मत रहो, वरना तुम मकसद से पीछे हट जाओगे, मुतफर्रिक हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, दबदबा ख़त्म हो जाएगा। यह एहतसाम का लफ्ज़ लाया है यहाँ पर। अरबी में खुज़ के माने पकड़ने का आता है, तो खुज़ू बिहब्लिल्लाह नहीं कहा, क्योंकि खुज़ू के अंदर खुज़ जो अख्ज़ और खुज़ के माने में उसमें जो वो शिद्दत नहीं। बताया अज़ू बिन नवाजिज़ कि नवाजिज़ किसको कहते हैं, वह बताया है कि दांत है, दांतों की तादाद कुल 30 और 2, सनाया हैं 4 और रुबाई हैं 2-2, ज़वाहिक हैं 4 और तवाहिन हैं 12, नवाजिज़ भी हैं उनके बाजू में 2-2। तो आगे जो दांत है उसको सनाया उलिया सनाया सुफला कहते हैं, उसके बाजू में एक एक दांत है वो रुबाई कहते हैं, जो 4 पूरा करता है दांत को। 2-2 दांत है, उसमें दोनों तरफ एक एक मिल गया तो 4 हुआ, तो इस तरह उसको रुबाई माने चौथा दांत कहा गया। और उसके बाद जो दांत है वो हंसते वक्त इंसान का वो दांत नज़र आता है, और हंस नहीं रहा हो तो वो होठों से बंद रहता है। अब उसके बाद बताया कि तवाहिन जो चक्की है, पीसता है, ग़िज़ा को पीस के मैदा में पहुँचने का ज़रिया बनता है, ताकि मैदा पर वज़न नहीं पड़े और काम यहीं पर हो जाए, आसान हो जाए। अब उसके बाद जो आखिर में जो होता है दांत, उसको अकल चौवा भी बोलते हैं, तो उसको नवाजिज़ बोलते हैं। तो हुक्म दिया है कि अज़ू बिन नवाजिज़, कि नवाजिज़ से पकड़ो। अगर ऊपर के दांत से पकड़ेगा तो कोई भी दूसरा आदमी ऐसे ज़रा सा खींचेगा तो दांत से वो चीज़ निकल जाएगी और फिर उसके बाद वो मजबूती नहीं रहेगी। तो इसलिए बताया एहतसाम और बताया अज़ू बिन नवाजिज़ के मजबूती से पकड़ो। मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, कि मैं तुम्हारे अंदर 2 चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कलाम है और एक मेरी सुन्नत है। अगर तुम इसको मजबूती से पकड़े रहोगे तो तुम लोग गुमराह नहीं होगे। इंसान के अंदर इत्तिहाद बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इत्तिहाद हो, कहते हैं कि लीडर और रहबर में क्या फ़र्क है। लीडर वो है जो गरीबों की भलाई का बात करता है, बेवाओं के ऊपर रहम करने बताता है, इसी तरीके से तरक्यात के कामों को बताता है, और सारी चीज़ों को बताने के बाद कहता है मुझे वोट दो, मुझको मानो तो फिर तुम्हारा काम बनेगा। यानी तमाम तरक्याती काम को बता करके लोगों को अपने से जोड़ता है, उसको लीडर बोलते हैं। और जो यही गरीबों की भलाई, बेवाओं की भलाई, यतीमों की भलाई, तरक्यात के काम को बताता है, लेकिन अल्लाह से जोड़ के बताता है कि अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से राब्ता रखो, अल्लाह से निस्बत बनाओ तो तुम्हारा काम बनेगा। तो उसको रहबर कहते हैं। तो रहबर और लीडर में यही फ़र्क है। जो अपने में जोड़ता हो वो लीडर बनता है, और जो अल्लाह में जोड़ता है वो रहबर होता है। मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, यह इंसान अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। यह जो है दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करता है।
कहते हैं नज़र उन पर अगर होती तो हालत और कुछ होती, न रखते गैर पर इल्ज़ाम मौलाना लईक अहमद। इंसान की नज़र जहाँ होगी वही बनता है। एक लोहार है, वह 15 किलो का घन लेकर के लोहे पर मारता है और दिन भर काम करता है, मगर वो पहलवान नहीं कहलाता है, वो पहलवान नहीं बनता है, क्योंकि उसकी नज़र लोहे पर है, मेहनत पर है। मेहनत तो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है। वही 15 किलो का अगर लकड़ी का मुकद्दर हो और वो पहलवान घुमाता है तो उसकी ताकत कुछ और बनती है, क्योंकि उसकी नज़र अपने आप को बनाने पर है, अपने जिस्म को बनाने पर है। तो इंसान की नज़र जिस पर होती है वही इसी के हिसाब से फैसला होता है। इसलिए कहा कि अल्लाह पर नज़र रखनी चाहिए, और गैरों पर जब नज़र रखेगा तो वो शख्स नाकामयाब होगा। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि असबाब की कमी को देखकर मायूस हो जाना तो दलील इस बात की है कि तुम असबाब परस्त हो और खुदा के गैबी निज़ाम पर तुम्हारा यकीन नहीं है। आज हम अपनी हालत पर गौर करके देखें तो हमें भी असबाब पर नज़र होती है, बल्कि नज़र ही नहीं इन्हिसार होता है। जबकि अल्लाह पाक ने कारून को इतना खजाना दिया कि वो दुनिया में मालदार तरीन इंसान थे, उनके चाबियों को उठाने के लिए एक एक जमात की ज़रूरत पड़ती थी। कुरान में भी बताया, किस्सों में भी बताया, सारे किस्से मौजूद हैं, लेकिन जो है उसको कोई काम नहीं दिया। माल के जरिए अगर कोई कामयाब हो सकता था इस दुनिया में तो वो कारून था, जिसके जो समझिए कि उसको कामयाबी मिल जाती। और इसी तरीके से मुल्क रखने से, फौज रखने से, असबाब रखने से अगर कामयाबी मिलती तो फिर फिरौन कामयाब होता। लेकिन मुल्क रखने से भी, फौज रखने से भी कामयाबी नहीं मिले और माल रखने वाला भी कामयाब नहीं हुआ। कामयाब वो होता है जिनका दिल अल्लाह से जुड़ा हो, अल्लाह की तरफ रुजू हो और अपने वक्त के नबी का साथ दे रहा, उनके तरीके पर जी रहा हो। अब तो आका नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वक्त है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जो जितना मजबूती से पकड़ेगा उतना ही सही रास्ते पर रहेगा और उतना ही कामयाब होगा। मेरे भाइयों और मोहतरम बुज़ुर्गों, वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारिक कुरान होकर। तो सहाबा कराम की नज़र कुरान पर थे, अल्लाह पर नज़र रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहते थे, तरीक़ेकार को सीखते थे और हर बताए हुए काम को 100% अमल करने वाले थे। अल्लाह ने सहाबा कराम को 100% कामयाब किया, इस बुनियाद पर नहीं कि उनके पास माल था। आपको मालूम होगा कि खंदक जब खुदाई कर रहे थे तो उस टाइम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दिया कि कैसर और किसरा तुम्हारे कदमों में होंगे और तुम जो है रूम को फतह करोगे और जो है फारस या ईरान को भी तुम फतह करोगे। तो सहाबा कराम हैरान थे कि आज का आलम यह है कि खाने का नहीं है, पेट में पत्थर बांध करके खंदक की खुदाई हो रही है। एक साहब ने कान में जाके कहा कि या रसूलल्लाह थोड़ा सा खाना है, आपकी दावत है। 1-2 आदमी के लिए खाने का इंतज़ाम है, ज़्यादा नहीं। और जब जाने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1300 सहाबा को साथ ले गए। देख करके उसकी बीवी हैरान हो गई, कहने लगे सारे लोगों को बुला के लिए 2-4 आदमी को खाना है, काहे सबको दावत दी? कहा कि नहीं, आप मुझ पे खफा मत होइए, मैंने सबको दावत नहीं दिया है। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने तन्हाई में कहा था, अब जो लाए हैं तो जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, हम तो नहीं लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहाँ खाना है? रोटियों को ढक दिया और तरकारी को, गोश्त जो बना था उसको भी ढक दिया और कहा कि सबको देते जाओ। उसके बाद एक तरफ से खिलाते गए और 1300 आदमी ने खाना खाया, गोश्त और रोटी। और जब खोल के देखा गया तो रोटी लगा के ज्यों का त्यों जितना बना था मौजूद है।
तो मैं ये बता रहा था कि वो बेसरो सामान्य थे कि लोग जो है समझिए चंद आदमियों की दावत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1300 सहाबा कराम को बुलाया और आपके मोजज़ा था कि सब लोगों ने खाना खाया। तो क्या उस आलम में जबकि पेट भरने का अनाज नहीं है, पेट में पत्थर बांधे में, उस वक्त पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ी हुकूमत रूम की थी और जो ईरान की किसरा की हुकूमत थी, क्या सोच में आ सकता है कि वहाँ फतह भी हो? मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत थी, इसलिए सहाबा को यकीन था कि ज़रूर होगा, क्योंकि कामयाब कराना अल्लाह का काम है, हथियार का काम नहीं है। चुनांचे वो दिन भी आया कि कैसर और किसरा जेर हुई, 7.5 मन का ताज जो है वो हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ सोने का ताज मदीना के मस्जिद के अंदर पड़ी हुई है। लोगों ने कहा कि क्या इससे काम बनेगा? कहा कि जिसके सर पे इतना वज़नदार ताज रखा हुआ था उसका काम नहीं बना तो मेरा क्या काम बने? तो हम सोने से काम बनने का सोचते हैं, चांदी से काम बनने का सोचते हैं, माल और वही कागज़ से काम बनने का सोचते हैं। भूल है हमारा। काम बनाने वाला कारसाज अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक असबाब, ये दारुल असबाब है। असबाब के अंदर मुसब्बिबुल असबाब पर नज़र हो, अल्लाह पर नज़र हो तो वो आदमी कामयाब होगा। और असबाब पर नज़र हो और अल्लाह, इसलिए बता ला तत्तखिज़ू अरबाब मिन दूनिल्लाह कि अल्लाह के अलावा तुम अरबाब मत बनाओ। अब ये मदारिस के भी अरबाब मदारिस बनते हैं, अरबाब मजलिस होते हैं, बहुत से अरबाब बनाते हैं, अरबाब हल्ल कहते हैं। तो ये काम को करने के लिए अरबाब कह दिया जाता है, लेकिन वह जो है समझिए कि हकीकत में रब तो अल्लाह है। कि काफिर भी एक शायर था, कहता था रब्बुन वाहिदुन हम अल्फ़ रब्बा, कि एक अल्लाह अच्छा होगा ना 1000 अल्लाह अच्छा होगा कि उसको काम को तकसीम करो। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, इस पूरी कायनात के अंदर एक सानियत रखा है। बनी आदम आज़ा एक दिकरन कि दर आफरीनस दयक जौहरन। तमाम बनी आदम इंसान के जो आदम की औलाद है, इंसान है, तो उनका जौहर एक ही है, वही मिट्टी है, वही पानी है, वही आग है, वही हवा है। इन चारों को अल्लाह अपनी कुदरत से, अपनी कुदरत के कामिला के साथ जब मुनज़्ज़म करता है और उसको एक मखसूस तरीके से दुनिया में लाता है, उसके कालिब सबसे अच्छे होते हैं, रूह आसमान से उसमें डाला जाता है, तो ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात बन जाता है। सारी कायनात में जो कुछ बनाई हुई चीज़ है उनमें सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे हेड कहलाता है। तो यह इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और पैदाइश में सब एक है। तो बदन के लिहाज से तो सब एक है, लेकिन फ़िक्र के लिहाज से अगर अल्लाह पर नज़र हो और सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उसकी सुन्नत आ जाए, तरीक़ा आ जाए, तो फिर यह उम्मत पना उसके अंदर आ जाए। तो ये उम्मत बनती है अल्लाह के हुक्म को नज़र के सामने रख कर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चल कर। यह हाथ की उंगली है, ये जो है इबाम जो अंगूठा है, ये जो है लंबाई के एतबार से हर उंगली से छोटी, लेकिन अगर इसका साथ कोई दे दे कोई सी उंगली तो कुछ न कुछ काम के लायक हो जाता है। लेकिन अगर सारे उंगलियां मिल के साथ हो तो आप मजबूती से वो इंसान कुछ काम नहीं बल्कि दुनिया के सारे काम को कर सकता है। तो ये उंगलियों का मुत्तहिद हो जाना पूरे आलम के काम करने की ज़मानत बन सकती है। तो इस उम्मत के अफराद जो है अगर मुत्तहिद होंगे तो उनका काम क्यों नहीं बनेगा। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, हम असबाब पर नज़र नहीं करें, हम मकसद के तहत मुत्तहिद हों। मकसद ये देखो, मकसद क्या है? मकसद है अल्लाह को राज़ी करना, मकसद है अल्लाह के हुक्म पर चलना, मकसद है आखरत को बनाना, मकसद है आखरत में जहन्नम से बचना, मकसद है क़यामत के रुसवाई से बचना, मकसद है ईमान पर ख़ात्मा होना। तो इन मकासद को इसे नज़र रखकर जो भी काम किया जाएगा वो कामयाब होगा। और इन चीज़ों में अगर कोई रुकावट बनता है तो समझो उस रुकावट से वो, अगर उस रुकावट में फंस गया तो समझिए वो नाकाम होगा।
अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में काम करना चाहिए। अगर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को आगे नहीं रखेगा और मेहनत करने को आगे नहीं रखेगा, वो शख्स हमेशा नाकाम रहेगा। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत तो आगे रखा है, लेकिन अल्लाह और रसूल के रास्ते में मेहनत को मोहब्बत नहीं करता है, काम से जी चुराता है, काम नहीं करना चाहता है, तो आदमी काम नहीं होगा। कुरान ने ऐलान किया है, कुल इन काना आबाउकुम, कि तुम्हारे आबाओ अजदाद अगर अल्लाह और रसूल के काम में रुकावट बनता है, अबनाकुम तुम्हारे बेटे रुकावट बनते हैं, तुम्हारे भाई रुकावट बनता है, तुम्हारे रिश्तेदार रुकावट बनते हैं, और तुम उनकी वजह से, बाप की वजह से, बेटा की वजह से, भाई की वजह से, बीवी की वजह से और रिश्तेदारों की वजह से अगर अल्लाह और रसूल के काम को पीछे छोड़ रहे हैं, तो अब कतरब बसु हत्ता याति अल्लाह बिअमरी, अल्लाह फैसला लाएगा तुम्हारे खिलाफ में, तुम ठहर जाओ, अल्लाह की तरफ से वहीद है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, मकसद को सामने रख कर के काम करना यह इंसान की कामयाबी की दलील है। और मकसद से जो भटक गया तो उनकी तादाद चाहे जितना ही हो, लेकिन फिर भी सब के सब नाकाम होंगे। कुरान में गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहा। अल्लाह को पकड़ना था, अल्लाह को पकड़ने के बजाय ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा कहने लगा, उसकी माँ को भी बना लिया, सालसा 3 में का एक करने लगा, 3 and 1 3 को मिला के एक करने लगा। यह कौम गुमराह हो गई। तो आज उनकी तादाद बहुत है, लेकिन तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, क्या उस कलमे की तरफ, उस बात की तरफ कि हमारे और आपके दरमियान मुश्तरक है, तुम भी कहते हो हम भी कहते हैं, तो उसकी तरफ आ जाओ। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की हो। इस काम पर अगर तुम आ जाते हो, मुत्तहिद हो जाते हो, तो सारा आलम पर हम कामयाब हो जाएं। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि जब वो उस कलमे की जो अल्लाह ने दावत दी है कि तालो इला कलमतिन अल्लाह नाबुदुल्लाह इल्लल्लाह, कि अल्लाह की ही सिर्फ इबादत हो, तो वो वक्त भी आएगा कि दुनिया की आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ख्वाहिश को अल्लाह पूरा करेगा कि हर आदमी दुनिया के अंदर अल्लाह की इबादत करने वाले हो जाएंगे। तो वो वक्त तो ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद होगा। मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए कि लोग अल्लाह से जुड़े, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगने वाला हो जाए, अल्लाह के ख़जाने से लेने वाले हो जाएं। हमें अपने मांगने पर एतमाद हो कि हम जो अल्लाह को करें, अल्लाह से मांगना चाहिए। नमाज काम आता है सामने, तो आप किन से मशवरा करेंगे, यह काम करेंगे कि वो काम करेंगे, किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे। एक वक्त आया कि जब फतेह हुआ, अफ्रीका का जंगल में पड़ाव रखे हैं, मस्जिद बनानी है, किबला का सिमत बदल गया, दिमाग लोगों का किबला मुस्तबह हो गया, किबला किधर है। अब किसी को लग रहा है कि इस पूरब को मशरिक़ को पश्चिम बता रहा है, कोई मगरिब को मशरिक़ बता रहा है। होता है ऐसा, जब रास्ता जेहन में नहीं रहता, किबला मुस्तबह हो जाता है। तो ऐसे वक्त में अब क्या करें, तो अल्लाह से मशवरा किया, नमाज़ पढ़ी और अल्लाह से दुआ किया कि परवरदिगार आलम, तेरा काबा जिसको तरफ तूने रुक कर के नमाज़ पढ़ने के लिए कहा है, हम सारे लोग मुत्तहिद उस पर नहीं हो सके, इधर उधर हो गए, इन सबको एक की तरफ मुत्तहिद कर दीजिए। तो आपको बताया गया कि एक मुर्ग सवेरे नमूदार होगा और वो जितना दूर तक आवाज़ देते हुए जाएगा, उस मस्जिद की चौड़ाई लंबाई उतनी ही होगी, और उसी रुख में मस्जिद बनाएंगे। आज भी वो मस्जिद मौजूद है और बिल्कुल किबला रुख है। तो एक तरीका तो यह है कि आदमी जाए इस्तिखारा करे,
अल्लाह से मशवरा करें, खैर तलब करें। इस्तिखारा का माने मशवरा नहीं बल्कि खैर तलब करना कि ये चंद काम जो हमारे सामने आया है इनमें से बेहतर कौन सा होगा, उसका दूर का नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करके जब सोएगा तो अल्लाह ताला जिस काम में खैर होगा उसकी तरफ दिल का रुझान बढ़ा देगा, दिल में जमा देगा कि नहीं यही काम करना है। यही है अल्लाह से मशवरा और इसी का नाम है इस्तिखारा। काम मशवरे से करना चाहिए। साबिर कुरान में बताया है कि सबसे पहले अगर उम्मत को सुधारने का काम करना चाहते हो तो तुम मत समझो कि हम हिदायत पर हैं दूसरे गुमराह हैं, हम सही हैं, हम अल्लाह की नज़र में अच्छे हैं और वो बुरा है। ये कहना दूसरे को बुरा समझना, आपको अच्छा दूसरे को बुरा मत समझो। अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह की नज़र में कौन अच्छा और कौन बुरा है। इसलिए आप फैसला करना कि वो बुरे हैं हम अच्छे हैं, ये तो इब्लीस का फैसला है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, अब जो है आप मशवरा करेंगे तो मशवरा करने से पहले का फ़ाफ़ु अन्हुम कि जिसकी इस्लाह के लिए आपको जाना है तो पहले उसको माफ़ कर दो, और इसलिए कि वो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं अल्लाह का बनाया हुआ है, इसलिए तुम तो माफ़ करो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर कि आपको दरोगा और जैसे मुझे ज़बरदस्ती करने वाला बना करके नहीं भेजा जा रहा है, आप बसीरा व नज़ीरा बना के भेजे जा रहे हैं, मुसैतिर बना के नहीं भेजे जा रहे। लोगों को खुशखबरी सुनाओ, लोगों को अजाब से डरा, ये कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। इसलिए शुरू बताया ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं, और जैसे समझे नरमी से समझाने की बात बताया कुला लो तज़क्कुर। तो पहला काम यह है कि जिसके बारे में आप भलाई चाहते हैं आप पहले माफ़ कीजिए, अल्लाह तो माफ़ करेगा जो करेंगे। उसके बाद वस्तगफिर लहुम, आप उसकी मग़फ़िरत चाहिए। आप तो माफ़ कर दिए लेकिन अल्लाह भी उसकी मग़फ़िरत कर दे, ये आपको दुआ करना उसके लिए। अब उसके बाद साबिरहुम फिल अम्र, अब जो काम हिदायत का, लोगों के मुतहद करने का, लोगों के जरिए काम कराने का बना रहे हैं तो उसमें जो है मशवरा करो। मशवरा के अंदर जो जाते हैं तो कुछ लोग ऐसा होते हैं कि हम जो कहते हैं वही होना चाहिए, हम जो कहते हैं वही होना चाहिए। तो ये तो खुदाई का दावा हुआ। ये क्या हुआ? ये खुदाई का दावा कि अल्लाह कहता है कि हम जो करें फ़ाअलुल लिमा युरीद, कि हम जो कहेंगे वही होगा। ये तो खुदाई को हाथ में लेना हुआ। और अगर आप कहते हैं कि सबसे बेहतर मशवरा हम हैं, हमारा ही मशवरा है, तो ये भी गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को, मनसब को आप नबूवत का दावादार हैं। दर हकीकत क्या आपके पास वो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं जो आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर जो तरीक़ा आया वही सही है? तो इसलिए बताया कि मशवरा एक अमानत है। जब मजमे में हो तो अपनी बात उस मजमे में मशवरे के मजलिस में रख दो, और उस रखने के बाद दिल की हालत यह हो कि अगर जो है हमारी बात नहीं रखी गई तो ये सोचना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर मेरी बात पे लोग अमल कर लेता तो हो सकता है कि वो गलत होता और फिर सारे लोग गलती पर चल के गुनहगार होते या कम से कम परेशानियों में पड़ते। देख लीजिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मशवरा किया, उमर फारूक से भी मशवरा किया, और आप रहम दिल थे, अबू बकर सिद्दीक़ भी रहम दिल थे। और ग़ज़वे बदर के उन कैदियों के बारे में मशवरा था तो कुछ ले दे करके छोड़ने की बात हुई, कुछ तालीम पर छोड़ने की बात हुई। तो अल्लाह की तरफ से वही आई कि इन काफिरों के जालिम ताकतों को कुचल देना चाहिए था तुमको, कि आइंदा ये दुश्मन सर नहीं उभार सकता। आपने उसका सर को भी नहीं किया और उसके ऊपर रहम करम का हुआ, ये थोड़ी गलती हुई आपकी। तो अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही भेज करके इस्लाह करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि आज अगर अल्लाह का अज़ाब होता तो उमर बच जाता, हम लोग हलाक हो जाते। तो मशवरे में चूँकि बात हुई थी और मशवरे में खैर है, इसलिए दो में का तीसरा अल्लाह होता है। तो अल्लाह उनके साथ है। जिस मशवरे में अल्लाह हो, जिसका साथी अल्लाह हो, उसके अंदर अज़ाब कहाँ से आ सकता है?
तो इसलिए गलती भी होगी, तो चूँकि उस मशवरे में अल्लाह खुद शरीक है, इसलिए कुछ नहीं। वो चोरों का वाक़या आपने सुना होगा कि कुछ चोर लोग इकट्ठा हुए थे, तो किसी ने कहा कि कुत्ता जो कुछ बोलेगा हम जान जाते हैं क्या बोलता है। बोला अच्छा ठीक है, आप इसमें रहिए। कोई कहा कि कहाँ पर माल है, हम बता देंगे। कहा ये भी ठीक है। तो गरज के जाए समझिए, एक आदमी ने कहा कि हम अंधेरे में भी किसी को देख लेंगे तो दिन में हम बता देंगे कि ये वही शख्स है। तो लास्ट में वो जो बादशाह थे वो भी उस मजलिस में शरीक थे। उसने कहा कि अगर हम गर्दन हिला देंगे तो जो हाकिम भी छोड़ देगा, हाकिम भी छोड़ देगा। अब जो है इन लोगों ने मशवरा करने लगे, देखो चोरी करने के लिए भी मशवरा करते हैं और हम जो मशवरा नहीं करते, मशवरे को छोड़ दिया, इसलिए ये उम्मत खैर से महरूम हो रही है। कहा कोई नहीं मिले तो अपनी दीवार से मशवरा करो, यानी अपने दिल से मशवरा करो। इस तबते कल्ब का फाइनल कल्ब खैरल मुफ्ती कि तुम्हारा दिल बेहतरीन मशवरा देगा। दिल किस गलत कामों पर दिल तैयार नहीं होगा। इंसान का दिल गलत करना नहीं चाहता है, ज़रूरत से मजबूर कर और किसी। बहरहाल वो चोर किया है, जाने लगे तो उस मशवरे में तय हुआ। उसने कहा अरे इधर उधर छीन कर मारोगे क्या मिलेगा, तो चलो राजा के यहाँ डकैती करेंगे, वहीं चोरी करेंगे। अब ये बात फैसला हो गया। अब जब गांव के करीब हुए तो कुत्ता भूखा, तो उससे पूछा कि हाँ जी ये कुत्ता क्या बोल रहा है। कहा कि ये कह रहा है कि तुम्हारे अंदर एक चोर या राजा भी है। चोर राजा अपना घर में सोया होगा, नहीं यहाँ हम लोग चोरों के साथ होगा, तो बहुत गलती की बात है। अब इसी तरह तमाम दूसरे साथी पूछा अरे माल है देखो ना। कहा कि माल तो इतना है कि हम 4-5 आदमी उठा के नहीं ला सकते, बहुत माल है। फिर उसके बाद तीसरे को कहा कि अरे ज़रा पहचान के रखिएगा कैसा। कहा ये सब बोलने की बात नहीं। उसके बाद राजा खुद गेट खुलवाया, इशारे से कहा कुछ मत बोलना। अंदर ले गए, खजाना सबको उसको जिम्मे लगा दिया और सबको सर पे लाद करके वहाँ पहुँचा दिया। अब मशवरा हुआ, अब वो लोग तो माल मिल गया था, अब कौन साथी कहाँ है उसको कितना देखेगा। 4 साथी है, एक साथी का मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। इधर बादशाह ने हुक्म किया सिपाहियों को जाओ फलाना जगह चोर जो है माल लेकर के मौजूद है, गिरफ्तार करो सब। सारे चोर गिरफ्तार हो गए, पकड़ा के यहाँ आए। माल तो बहुत मिला था, ज़िंदगी भर बैठ के खाते, लेकिन अफसोस कि अब हम लोग पकड़े गए, अब क्या होगा। अब जो है उसमें बादशाह का दरबार लगा और उसके बाद जो है बातचीत चले हो तो चोर मोट सब साथ में आए तो जेल होगा, दूसरा क्या होगा, हाथ कटेगा। तब उन साथियों ने कहा अरे भाई हम लोगों का एक साथी गुम हो गया, वो कहाँ पर है। आप तो बोले थे कि रात को पहचान लेते हैं जिसको देखते हैं। अब क्या वो बैठे हैं ऊपर में जो राजा है वही तो है था साथ में। तो उस साथी जिसको मारिफत हासिल थी दुनिया के अंधेर में अल्लाह का, तो वो अल्लाह को पहचान जाएगा। जो इस दुनिया के अंधेर में भी अल्लाह को पहचान गया तो क़यामत में यौम युकशफ़ु साक़ वही दौन सुजूद, तो उस दिन साक़ की तजल्ली होगी, सजदे के लिए बुलाया जाएगा। तो जिसे मारिफत हासिल है उस सजदे में चले जाएंगे। तब उस शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत, अब आप हम लोग तो अपना ड्यूटी पूरा कर चुके। किसी ने कुत्ते की आवाज़ को पहचाना, किसी ने माल को बतलाया और किसी ने अपना काम किया। अब आपका काम बाकी है कि आप गर्दन कब हिलाएंगे, है ना। अब आप अपना काम कीजिए। तो बादशाह सलामत मजबूर हो गए, क्योंकि मशवरे में यह बात पास हुई। चोर के मशवरे में बादशाह शरीक था और उसका फैसला था, तो हर एक की ड्यूटी लगी थी, तो सब ने अपना ड्यूटी अंजाम दिया। आप भी अपना ड्यूटी अंजाम दीजिए। बादशाह का छोड़ दीजिए, पहला मौका है गर्दन हिला दिया, उन सब की रिहाई हो गई। तो वो लोग तो बादशाह को साथी बनाए हुए थे, तो जाहिर है जो बादशाह का साथी का तो उसे काम नहीं मिलेगा, तो पेट की भूख की वजह सब कुछ करे। तो हम जो करते हैं इसमें मेरा अल्लाह भी शरीक है, फाइल अल्लाह है, कासिब बंदा है। तो इंसान के जरिए उस काम का ज़हूर होता है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है।
अगर अल्लाह साथ नहीं दे तो ना दुनिया में कहीं चोरी हो सकती है, न डकैती हो सकती है, न कोई गुनाह हो सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो इंसान को इरादा और इख्तियार अता फरमाया है, उसी का पकड़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान थे, मुलाकात हुई, सलाम किया, कहा कि भूखे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अपना जो पैरान मुबारक को उठाया और दिखाया कि देखो 3 पत्थर बंधे, तुम्हें तो 1 पत्थर बंधा है। अब इस परेशानी में भूख का आलम है, क्या होगा। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु भी तशरीफ़ लाए, वो भी सलाम किए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि जो है 1 पैर उठा दो, तो उसने 1 पैर को उठा दिया। कहा कि दूसरा भी उठाओ। कहा कि रसूलल्लाह दूसरा पैर अगर एक साथ उठाएंगे तो गिर जाएंगे। कहा तो इतना ही इख्तियार है इंसान को इरादा करने का कि तुम इरादा करो, दूसरा कदम अल्लाह उठाएगा। नेकी का काम है तो कामयाब हो जाओ, और बुराई का काम है तो गुनाह लिखा जाएगा, गिरफ्तार होगी। उसके बाद अब परेशानी थी, तो अब एक आदमी गरीब है और एक आदमी बहुत मालदार है। तो हर वक्त निगाह उस मालदार की तरफ जाता कि इसके ज़रिए कुछ मिल जाता, कुछ काम बन जाता। काम तो बनने वाला अल्लाह, लेकिन नज़र फिलहाल बहरहाल की मदद की तरफ जाती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली इस पत्थर पे खड़ा होकर के ये बताओ कि तुम्हारे घर में क्या क्या सामान है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस पर चढ़े पत्थर पे, कहा हमारे यहाँ तो एक मस्किजा है, एक चक्की है, एक जो भी था सामान वो 4-5 सामान था, उन्होंने गिना दिया। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कहा कि आप उस पत्थर पे खड़े होकर के आपके घर में क्या क्या सामान है बताइए। तो पैर में लर्ज़ा तारी हो गया, पसीना से सराबोर हो गए, क्योंकि माल बहुत था उनका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि नहीं, सिर्फ नाम बोल दो, आप कौन कौन सामान कितना है, वज़न कितना है, वो नहीं कहते। अब बकरियों की तादाद मत बताओ, ऊँटों की तादाद मत बताओ, घोड़ों की तादाद, सिर्फ नाम बता दो कि हमारे यहाँ ऊँट है, घोड़े हैं, ये इस तरह से बता। तो पसीना पसीना हो गए। ये तालीम देना था कि अगर हल्के फुल्के रहोगे तो क़यामत में भी हल्के फुल्के होगे, हिसाब यसीर होगा, और जो है समझिए कि तुम आराम से पार हो जाओगे। लुक़मान हकीम को अल्लाह पाक ने कहा कि तुम्हें बादशाह बना दिया जाए, क्या कहते हो। कहेंगे परवरदिगार आलम, अगर आप मुझे बादशाह बना देंगे तो हो सकता है दुश्मन कभी मुकाबला करे तो हम उसमें नाकाम हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा और कोई तुम्हें हजीमत और पसपा नहीं कर सकता है। क्या कहते हो। कहेंगे कि अब माल जितना जो हुकूमत मिल तो जाएगी और आपकी मदद भी रहेगी और कोई मुझे जेल नहीं कर सकेगा, लेकिन क़यामत में हिसाब तो लंबा हो ही जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत नहीं लेना चाहता हूँ, मैं जो है हिकमत लेना चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक ने कहा कि जाओ तुम्हारे दिल में, अल्लाह पाक ने हिकमत रख दिया। तो वो लुक़मान हकीम किसी आदमी के पास हकीमी सीखने नहीं गए थे, अल्लाह पाक ने हिकमत रख दिया। काला कलौटा हबसी गुलाम था, काला कलौटा हबसी था और गुलाम था वो दूसरे का। तो अल्लाह ने हिकमत रख दिया। हिकमत से मायूतल हिकमत फ़क़द उतिया खैरन कसीरा। तो वो लुक़मान अलैहिस्सलाम कुरान में भी उसका तज़किरा है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, जिसको अल्लाह ताला हिकमत अता कर दे तो बहुत से खैर कसीर उसको मिल गया। और अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करना चाहता है, यो फ़क़्ह फ़ी दीन, दीन का समझ देता रहता है। तो दीन की समझ मिल जाए, हिकमत मिल जाए, खुदा से निस्बत मिल जाए और काम मशवरे से हो। इसलिए बगैर मशवरा के जो काम करता है वह अल्लाह के सुन्नत के ख़िलाफ़ काम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के ख़िलाफ़ है, और जो समझो इसमें खैर नहीं है। तो मशवरे में खैर रखा है, इसलिए खैर के तलबगार हैं तो मशवरा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको एक होकर कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और इस पूरी उम्मत की सिराजाबंदी अल्लाह एक कर मुत्तहिद होकर दीन पर चलने बनाकर अल्लाह मइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन का जय समझ मुजदा इसको मिले।